प्रिय आत्मन, आपको ध्यान में एक सावधानी रखना है। अक्सर जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान करने के दौरान जब आप विचार को देखते हो और विचार खो जाता है तो आपका देखना भी बंद हो जाता है। मैं बार बार इस पे जोर देता हूँ क्योंकि अक्सर बंद हो जाता है। आप विचार को देख रहे हो, जो दो विचारों के बीच का गैप है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विचार खो जाता है तो आप भी खो जाते हो। अगर विचार खो जाए तो आपको और सजग रहना है। ऐसे जब आप सांस देखते हो, सांस की गति धीमी तेज होने लगती है तो देखते देखते खो जाता है। कभी आपने देखा है कि एक सांस अंदर आई और फिर बाहर जाने वाली है, तो जो बाहर जाने वाली सांस है और भीतर आने वाली सांस है उसके बीच में एक गैप मिलता है। वो गैप बहुत महत्वपूर्ण है। उसी गैप में आपका द्वार है। ऐसे ही एक विचार आया, दूसरा विचार आने वाला है, एक विचार गया, दूसरा विचार आने वाला है। तो जो दो विचारों के बीच का गैप है उसी में आपका द्वार है, स्वयं तक पहुंचने का द्वार है। तो हमेशा आप ध्यान रखो, जब भी आप विचार को देखते हो तो अगर विचार खो जाए तो आप मत खो, आप सजगता बनाए रखो। एक विचार गया, दूसरा आने वाला है, उसके बीच का जो गैप है वहाँ भी आपको जागना है, देखना है। ऐसे ही एक सांस अंदर गई और अब बाहर आने वाली है, बीच में एक गैप मिलता है। अंदर गई, थोड़ी देर जब आप रुकते हो, फिर दूसरी सांस, वो सांस बाहर निकलने वाली होती है। तो आई और गई के बीच में जो गैप है वो गैप महत्वपूर्ण है। तो उस दौरान आपको बहुत सजग होना चाहिए, सजगता ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए उस दौरान। अगर सजगता कम हुई, सजगता नहीं रही, तो ध्यान का कोई मतलब नहीं रहा। आप विचार को देखिए, विचार बंद हुआ तो आप भी बंद हो गए। तो विचारों के बीच का जो गैप है उस गैप पे भी आपको ध्यान देना है। अगर आप सांस ध्यान कर रहे हो तो एक सांस अंदर आई और अब सांस बाहर जाने वाली है, तो उस बीच के गैप में भी आपको ध्यान रखना है, आपको होना है, आपको सजग रहना है। अब एक प्रश्न आपका आया है, गुरुजी हमारी आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, कहाँ पर स्थित होती है? ये प्रश्न गलत है बेटा। हम आत्मा में स्थित हैं, आत्मा हमारे भीतर नहीं स्थित है। दरअसल आत्मा और परमात्मा ये दो अलग नहीं हैं। आप यूँ समझो कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि खेत और ज़मीन में क्या अंतर है। खेत और ज़मीन में तो आप क्या कहोगे कि ज़मीन का जो हिस्सा मेड़ से बंधा हुआ है उसे खेत कहते हैं। या अगर मछली सागर में है और ये पूछती है कि सागर मेरे भीतर कहाँ स्थित है, तो आप क्या कहोगे? कहोगे ये प्रश्न गलत है। सागर के भीतर मछली स्थित है, मछली के भीतर सागर नहीं। तो आप आत्मा में स्थित हो, आत्मा आपके भीतर नहीं है। ऐसा नहीं मेरे भीतर कोई एक बिंदु है जहाँ आत्मा स्थित, एक ऊर्जा है, फ्लो हो रही है, वो बहती हुई है, एक परम सागर है आत्मा, उसी में हम स्थित हैं। हम माने अहंकार, मन बुद्धि का जोड़, आप उसी में स्थित हो। तो ये सवाल गलत है कि आपके भीतर आत्मा है। आत्मा और परमात्मा दो अलग नहीं है, दोनों एक हैं। बस जो हिस्सा चैतन्य का, जो हिस्सा परमात्मा का, जो हिस्सा अहंकार से बंधा होता है उसे आत्मा कहते हैं। और जब अहंकार टूट जाता है, अहंकार मिट जाता है, तो परमात्मा और आत्मा एक दिखाई देने लगते हैं। वैसे होते भी हैं वो एक, ऐसा नहीं है कि वो एक नहीं होती, वो एक ही होते हैं। लेकिन चूँकि अहंकार से जो बंधा हुआ होता है परमात्मा का हिस्सा, उसी को अंदर हम आत्मा कह लेते हैं। एक ऊर्जा है आत्मा, एक परम ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में फ्लो कर रही है, बल्कि ब्रह्मांड ही उसमें स्थित है। ऐसे ही आप भी स्थित हो। फिर आपने आगे लिखा है, गुरुजी हमारी आत्मा शरीर में कहाँ स्थित है? तो हम आत्मा में स्थित हैं। कुछ समय से ध्यान में ऐसा लगता है मेरी आत्मा मेरे हृदय में है। आत्मा हृदय में नहीं है,
हृदय पे ऊर्जा जब चढ़ती है, जब आप ध्यान करते हो, ध्यान के दौरान जब आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, तो हृदय चक्र पे जब वो ऊर्जा पहुंचती है, हृदय के आसपास होती है, तो वहाँ पे आपको महसूस होता है, वहाँ पे भारीपन लगता है, या आपका ध्यान हृदय की तरफ जाता है, हृदय चक्र की तरफ जाता है, तो आपको ये फील होता है कि हाँ, आपकी ऊर्जा हृदय के आसपास स्थित है। और ये ऊर्जा ऐसा नहीं है, ये ऊर्जा फ्लो कर रही है, ये ऊर्जा कंटिन्यूटी में बनी है, कंटिन्यूस बनी हुई है, और ये ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी है और ये ऊर्जा तुम्हारे बाहर भी है। जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा है उसी को परमात्मा उसी को आत्मा कह लो, और जो बाहर ऊर्जा है उसको परमात्मा कह लो। दो अलग नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि ज़मीन का जो हिस्सा मेड़ से बंधा हुआ है उसे खेत कह लो। अब ज़मीन और खेत अलग अलग थोड़े हो गए, आपने बांध दिया है। ऐसे चैतन्य परमात्मा का जो हिस्सा आपके मन बुद्धि हैं इससे बंधा हुआ है, आपके अहंकार से बंधा हुआ है, उसे आत्मा कहते हैं। और जो बंधा नहीं है वो परमात्मा कहते हैं। एक विभाजन कर देते हैं, ये एक तरह से विभाजन है नहीं। जैसे आपके घर, आपका आंगन है, आपका घर है, आपके आंगन में जो आकाश का हिस्सा दिखता है उसे आत्मा कह लो, लेकिन वो आकाश का हिस्सा आपके आंगन तक सीमित थोड़े है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो जो हिस्सा आपके आंगन में है उसे आत्मा कह लो, जो आपके आंगन में नहीं है, जो बाहर फैला हुआ है आकाश से, उसे परमात्मा कह लो। बस ऐसे ही भेद है। आप परमात्मा में स्थित हो, और जो हृदय चक्र पे आपको फील होता है, महसूस होता है, वो ऊर्जा है। जब आप ध्यान करते हो, ध्यान के दौरान जब आप होशपूर्ण होते हो तो ऊर्जा ऊर्ध्वगमन होती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है। और हृदय चक्र के आसपास जब ऊर्जा पहुंचती है तो हम बड़े भावपूर्ण हो जाते हैं, बड़े प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। हम भजन गाते हैं, आनंदित होते हैं। शुभ है, हमें होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, भजन गाना चाहिए जो हमसे हो सके। जितना आनंद बिखेरना चाहें हम बिखेर सकते हैं, फैला सकते हैं, बांट सकते हैं। ध्यान के दौरान जब आपके भीतर आनंद पैदा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए, गा लेना चाहिए। किसी भी रूप में वो निकलना चाहता है, अगर आपने उसे दबा दिया तो फिर वो दंश बन जाता है। तो ध्यान के दौरान आनंद पैदा होता है तो कभी आप नृत्य करके उसे निकाल सकते हो, कभी रो के निकाल सकते हो। किसी को रोना आ जाता है, किसी को हंसना आता है, किसी को भजन गाने लगते हैं, कोई भावपूर्ण हो जाते हैं। तो शुभ है, वो निकलना चाहिए हृदय चक्र पे जब आ जाता है। फिर आपने लिखा है कि ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मेरे हृदय में है और वो ही ध्यान कर रही है। ध्यान वो नहीं कर रही है। जब हृदय चक्र के आसपास आपकी ऊर्जा आता है तो आपका ध्यान हृदय की तरफ जाने लगता है। क्योंकि ऊर्जा हृदय के आसपास में आती है तो इसलिए लगता है कि हमारा ध्यान वहाँ जा रहा है। फिर आपने आगे लिखा है, और गुरुजी ध्यान कौन करता है? ध्यान कौन करता है, शरीर या हमारी आत्मा? ध्यान अहंकार करता है बेटा। जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान तो आप करते हो ना। अभी आप कौन हो? अभी आपका चैतन्य विचारों से जुड़ा हुआ है। आप मन हो, आप बुद्धि हो, तो आप बोध से समझने की कोशिश करते हो, फिर आप ध्यान करते हो, तो अभी तो आप अहंकार हो ना। अहंकार क्या है? जब चैतन्य किसी से जुड़ा होता है। अभी चैतन्य बुद्धि से जुड़ा है, आप बुद्धि से सोचते हो ऐसे ध्यान करना है, वैसे ध्यान करना है, ऐसे बैठना है, ऐसे होना है, तो अभी ध्यान कौन करता है? अभी चैतन्य तो शुद्ध हुआ नहीं है, चैतन्य अभी प्योर नहीं हुआ है, अभी चादर इम्प्योर है, अभी मिलावट है। तो जब चैतन्य शुद्ध हो जाता है, जब चैतन्य किसी के साथ नहीं जुड़ा होता है, तब चैतन्य परिपूर्ण होता है, अहंकार से मुक्त होता है। लेकिन जब चैतन्य किसी से जुड़ा होता है, चैतन्य मन से जुड़ गया, चैतन्य शरीर से जुड़ गया, चैतन्य बुद्धि से जुड़ गया, जब चैतन्य किसी से जुड़ जाता है तो चैतन्य प्लस कोई जुड़ाव, चैतन्य प्लस मन अहंकार, चैतन्य प्लस शरीर अहंकार, चैतन्य प्लस बुद्धि अहंकार, तो ध्यान अहंकार करता है। और परमात्मा का अनुभव ही अहंकार करता है। जब आप समाधि में जाओगे, जब आप समाधि में जाओगे तो आप देखोगे धीरे 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 आप विचारों को देखते हुए विचार धीरे धीरे शून्य होते गए। फिर धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आई, सिर्फ चैतन्य ही चैतन्य बचा रहता है, चैतन्य के सिवाय कुछ नहीं रहता है। लेकिन अभी आपको पता रहता है कि चैतन्य है।
फिर और गहरे में जब आप जाते हो तो चैतन्य तो रहता है, लेकिन पता रहने, जिसको पता रहता था वो खो जाता है, सिर्फ चैतन्य मात्र रह जाता है। समाधि की परम अवस्था में चैतन्य तो होता है, लेकिन चैतन्य का अनुभव करने वाला कोई नहीं होता है, शुद्ध चैतन्य होता है। और जैसे चैतन्य थोड़ा सा नीचे आता है, अपने आप को थोड़ा सा खोता है, थोड़ा सा नीचे आता है, समाधि से थोड़ा सा नीचे उतरता है, तो वही चैतन्य अहंकार के रूप में स्वयं का अनुभव करता है। तब आप देखते हो अहो अहम नमो मह्यम। तब आपको लगता है अरे मेरा मुझको नमन, मैं क्या था और क्या समझ रहा था। जैसे जनक कहते हैं, ऐसे आप भी एक दिन कहोगे। तो साधना के दौरान जब आप परिपूर्ण होते हो, चैतन्य शुद्ध हो जाता है, एकदम कोरा हो जाता है आकाश। तो थोड़ी देर तो आपको पता होता है कि आकाश कोरा है, फिर पता होने वाला भी खो जाता है, सिर्फ कोरा ही बचता है। दरअसल जो पता करने वाला है वो तो हमेशा द्वैत में होता है। आप सोचो जरा, जब दो है तभी तो पता चलता है, सापेक्ष में पता चलता है। पता चलने वाला और जो पता चल रहा है, दो रहते हैं। जब तक दो रहते हैं तब तक पता चलता रहता है। फिर समाधि की परम अवस्था में दो मिट जाते हैं। जब दो मिट जाते हैं, शुद्ध चैतन्य रहता है, तो अब वहाँ अहंकार नहीं रहता, लेकिन चैतन्य रहता है। चैतन्य माने आप रहोगे, बट अहंकार नहीं रहेगा। ये कहने के लिए कोई नहीं रह जाएगा कि ये मैं हूँ। थोड़ा सा जब नीचे आओगे आप, जब चेतना थोड़ा सा समाधि से नीचे उतरती है, तब उसे एहसास होता है। तब वो देखती है अरे कहाँ ये कहाँ हुआ, मैं क्या था। तो आत्मा का भी अनुभव, परमात्मा का भी अनुभव अहंकार ही करता है। और धीरे 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 आप जब परम समाधि में पहुंचोगे तब आप इसको और क्लियर जान पाओगे। आप रहोगे, ऐसा नहीं आप मिट गए। परम समाधि में तो आप परिपूर्ण रूप से रहोगे, चैतन्य परिपूर्ण रूप से रहेगा, लेकिन ये कहने वाला नहीं रहेगा कि अरे यहाँ मैं चैतन्य हूँ। वो थोड़ा नीचे अवस्था में आता है जब आप समाधि से नीचे उतरते हो। तो ऐसे ही आप ध्यान करते रहो। ध्यान करते करते एक दिन उस परम जागरण में पहुँच जाओ, उस खिंचाव तक पहुँच जाओ, उस इसके विलासिटी तक पहुँच जाओ जहाँ से वापस ना आओ। होश बढ़ाते 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 एक घड़ी ऐसी आती है जहाँ से होश बैक नहीं होता है। जैसे अभी आप क्या करते हो, होश करते हो, बार बार भूल जाते हो। आप कभी अंदाजना एक घड़ी रखना और 1 मिनट आप उसकी जो सेकंड की सुई है काउंट करना। आप देखो 60 सेकंड भी आपका होश नहीं रह पाता है। 60 सेकंड में देखो कई बार, कितनी बार आपके होश खोते हैं। कंटिन्यूअस 1 मिनट तक वो सुई आप नहीं देख पाओगे। आप देखोगे 30 सेकंड तक देखे, फिर आपका होश खो गया। 40 सेकंड देखे, फिर होश खो गया। तो अभी ऐसे होश खोता चला जाता है। तो सजगता आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। एक दिन यही सजगता ऐसी हो जाएगी। अभी देखो आपको साधनी पड़ती है, आपको सजग होना पड़ता है, लेकिन एक घड़ी ऐसी आएगी कि जब सजगता ही आपको साधेगी। आप ये नहीं कहोगे कि अब मुझे सजग रहना पड़ता है। अपने आप सजग रहोगे। कबीर कहते नहीं कि अब मैं परमात्मा को नहीं खोजता, परमात्मा ही अब मुझे खोजता है। तो जब सजगता उस मिनिमम जगह ऐसी पहुंच जाएगी, मिनिमम स्पीड ऐसी पहुंच जाएगी जहां से वापस नहीं लौटेगी, जहां आप बेहोश नहीं होगे, फिर आपको वो प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मैं उसी पॉइंट की बात करता हूँ। उस पॉइंट तक आपको सजग रहना है, वहाँ तक आप सजग रहो, उस परम घड़ी तक आप सजग रहो। तो जैसे जैसे आप सजग होगे, और ये सजगता आपके इसी जीवन तक नहीं रहेगी कि आप ये जीवन आपका ख़त्म हुआ, सजगता ख़त्म, आपके दूसरे जीवन में भी चली जाएगी, परम जीवन में चली जाएगी। मौत के बाद भी आप सजग रहोगे। सजगता आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। तो पूरी तरह से आपको प्रयास करना है सजग रहने की। तो समाधि की कई अवस्थाएं होती हैं। समाधि जब अपनी परम अवस्था में पहुंचती है, एकदम कोरी हो जाती है, तो चैतन्य तो रहता, आप तो रहते हो, लेकिन आप ये नहीं कहते। ये कहने वाला मिट जाता है कि ये मैं हूँ। फिर थोड़ा सा नीचे आते हो तो आप देखते हो अरे अब चैतन्य ही थोड़ा सा अहंकार से जुड़ा और उसी के रूप में अपना अनुभव कर रहा है।
सब चैतन्य की ही अवस्था है। ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर भी हमारा स्वप्नवत है। जिसे अभी हमको महसूस होता है हमारा शरीर है, लेकिन जब आप परम जागरण में आप जाओगे तो आप देखोगे कि शरीर भी बेहोशी का एक अंग था, मन भी बेहोशी का एक अंग था। बेहोशी में ही शरीर बन गई, बेहोशी में ही मन। अभी जैसे आप रात में सोते हो, सपने में आप जाते हो तो रात में अकेले सोते हो ना, अकेले सोते हो आप रात में, लेकिन आप देखते हो शेर भी आ गया, बाघ भी आ गया, मोर भी आ गए, आप घूम रहे हो, सबको देख भी रहे हो। इतने लोग कहाँ से हो गए? ये मोर और बाघ, ये शेर, सोए तो आप अकेले हो, लेकिन चैतन्य देखो कितने रूपों में बिखर गया। कहीं शेर भी हो गया, बाघ भी हो गया, एक माया जाल फैल गया। ऐसे ही ये जो हमारा शरीर है, ये भी माया जाल है। तो हमको अभी, चूँकि अभी हम परम जागरण नहीं पहुँचे, तो अभी हमको ये लगता है कि यार ये शरीर हमारी असली है और इसके भीतर आत्मा निवास कर रही है। नहीं, आत्मा के भीतर ये शरीर निवास कर रहा है। जब आप जागोगे तो आप देखोगे कि ये शरीर खो जाएगा उसमें। बाहर तो शरीर रहेगा, लेकिन उस परम चैतन्य की अवस्था में कहीं शरीर नहीं दिखाई देगा। आप ध्यान करते हो, ध्यान की जब परम अवस्था में जाते हो तो कहीं शरीर आपको भासता है, वहाँ भासता नहीं, शरीर नहीं दिखाई देता है। तो एक जब परम अवस्था होगी तो वहाँ ये सब मिट जाता है, वो सब सपनोत हो जाता है। तो ये जो हमें शरीर दिखाई दे रही है, ये कल्पिक है उस परम जागरण की। अगर उससे कंपेयर करें, तुरीय अवस्था से उसकी तुलना करते हैं। जैसे सपने में हम अकेले सोए थे, लेकिन सपने में कई लोग हो गए थे, हमारा मित्र भी हो गया, हम उससे बात कर रहे हैं, शेर, चीता, भालू, मतलब पूरी एक दुनिया सपने में हमारी बस जाती है, जबकि हम सोते अकेले हैं। तो ऐसे ही यहाँ बाहर का भी ये जो जागृत अवस्था है हमारी, ये भी उस तुरीय अवस्था की तुलना में स्वप्नवत है। तो इसमें भी हम देखो, हम शरीर हमें दिखाई दे रहा है, जैसे शरीर है, सब कुछ है, इतने लोग हैं, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे चूँकि हम ध्यान कर रहे हैं तो इसी के भीतर आत्मा खोज रहे हैं। नहीं, हम आत्मा में हैं, हम परमात्मा में हैं, हम सागर के भीतर हैं। तो ऐसे ही है, उस परम अवस्था में आपको अनुभव होगा। धन्यवाद। प्रिय आत्मन।